नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं और इस चैनल पे आपको आपके मैथ्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। यह है पाठ 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध। इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न पहले में क्या दिया गया है? कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे देखो विकल्प में क्या क्या दिया गया, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। धीरे धीरे है, रंगीन है, तीर, शीघ्र, गंध, दूधिया, भौतिक, उत्पादित, रासायनिक, अभिकारक, सहसंयोजकीय, आयनिक, अष्टक, द्विक, आदान प्रदान, साझेदारी, बराबर का चिन्ह। तो अब यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच खाली जगह निकालते हैं। इसके उत्तर में आएगा तीर। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर निकालते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? लोहे में जंग लगना खाली जगह परिवर्तन है। इसके उत्तर में आएगा धीरे धीरे। लोहे में जंग लगना धीरे धीरे परिवर्तन है। तीसरे में क्या दिया गया? भोज्य पदार्थ का खराब होना यह रासायनिक परिवर्तन है, उसमें विशिष्ट खाली जगह निर्माण होती है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। इसके उत्तर में आएगा गंध। भोज्य पदार्थ का खराब होना यह रासायनिक परिवर्तन है, उसमें विशिष्ट गंध निर्माण होती है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। चौथे में क्या दिया गया? परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रंगहीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय के बाद द्रव्य खाली जगह होता है। इसके उत्तर में आएगा दूधिया। परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रंगहीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय के बाद द्रव्य दूधिया होता है। पांचवें में क्या दिया गया? नींबू के रस में थोड़ा सा सोडा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफेद कण अदृश्य होते हैं, इसलिए ये खाली जगह परिवर्तन है। इसके उत्तर में आएगा रासायनिक। नींबू के रस में थोड़ा सा सोडा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफेद कण अदृश्य होते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। छठवें में क्या दिया गया? श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन यह एक खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा अभिकारक। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन यह एक अभिकारक है। सातवें में क्या दिया गया? सोडियम क्लोराइड खाली जगह यौगिक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड खाली जगह यौगिक है। तो इसके उत्तर में आएगा आयनिक और सहसंयोजकीय। सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड सहसंयोजकीय यौगिक है। आठवें में क्या दिया गया है? हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खाली जगह पूर्ण होता है। इसके उत्तर में आएगा द्विक। हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन द्विक पूर्ण होता है। नौवें में क्या दिया गया? दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह होकर Cl2 अणु तैयार होता है। इसके उत्तर में आएगा साझेदारी। दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर Cl2 अणु तैयार होता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? शाब्दिक समीकरण लिखकर स्पष्ट करो। पहला है श्वसन यह एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसके उत्तर में आएगा श्वसन जैविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में हम श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं। श्वास लेते समय हवा की ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की भाप या वाष्प बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की भाप से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अतः श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका शाब्दिक समीकरण में क्या आएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके श्वसन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? धोने के सोडा का द्रव्य मिलाने से दुष्फेन पानी सुफेन हो जाता है। इसके उत्तर में आएगा दुष्फेन पानी स्वाद में खारा होता है और उसमें साबुन का झाग नहीं बनता। इसका कारण दुष्फेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले होते हैं। इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए उसमें धोने का सोडा का विलयन डालते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण के अवक्षेप तैयार होकर वे बाहर निकलते हैं। पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों के रूप में बाहर निकलने के कारण
पानी सुफेन बन जाता है। और इसका शाब्दिक समीकरण है कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर चूने का पत्थर अदृश्य हो जाता है। इसके उत्तर में आएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में चूने का पत्थर डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जलीय कैल्शियम क्लोराइड, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार चूने का पत्थर घुलता है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसका शाब्दिक समीकरण में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस पानी बनेगा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें नींबू के रस के साइट्रिक अम्ल की खाने के सोडे के सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक घटक के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के स्वरूप में तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। इसका शाब्दिक समीकरण क्या है, साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाई जाती है और इसका क्षारक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने का सोडा में पाया जाता है। ये दोनों की अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और सोडियम साइट्रेट लवण बनते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पे देखो इसका हमको जोड़ियां मिलाना है। पहला है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन, फिर दूसरा पानी सहसंयोजकी बंध, तीसरा सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक, चौथा पानी में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन, पांचवा कार्बन ज्वलन की क्रिया का अभिकारक, छठवां फ्लोरीन ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, सातवां है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, घटक परमाणुओं से निम्नलिखित यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन से दर्शाओ। सबसे पहले हमको सोडियम क्लोराइड को दर्शाना। तो यहाँ पे भी देखोगे, ये देखो ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया। सोडियम प्लस क्लोरीन से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। उत्तर में आएगा पहला सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 1 है। दूसरा सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा जब सोडियम अपने यम कवच सेल के 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तब इसका कवच यल बाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह अस्थायी कक्षा कवच बन जाती है। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं। फलतः 1 प्रोटॉन अधिक होने के कारण सोडियम का धनावेशित Na+ धनायन या केटायन निर्मित होता है। इसमें चौथा पॉइंट आएगा, इसके विपरीत क्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 7 है। अतः इसके बाह्यतम कवच यम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक स्थायी कवच के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट है, सोडियम का परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के परमाणु को प्रदान करता है। छठवा जब क्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा क्लोरीन की K, L तथा M कवचों में कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। परंतु क्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है, इसलिए क्लोरीन के परमाणु ऋणावेशित क्लोराइड आयन Cl- ऋणायन एनायन का निर्माण होता है। सातवां इस प्रकार सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा Na का धनायन Na+ और क्लोरीन का ऋणायन Cl- बनते हैं। आठवां इन दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल निर्मित होता है। इससे इनके मध्य विद्युत संयोजी अथवा आयनिक आबंध बनता है जिससे सोडियम क्लोराइड NaCl के अणु यौगिक का निर्माण होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पोटेशियम फ्लोराइड। यहाँ पे देखो ये पोटेशियम है, ये फ्लोरीन है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, पोटेशियम फ्लोराइड बनेगा। तो इसके उत्तर में आएगा पहला पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 8, 1 है। दूसरा पोटेशियम के परमाणु के बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा पोटेशियम के परमाणु अपने यन कवच सेल के 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है
तब इसका कवचयन बाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह अस्थायी कवच बन जाता है। पोटेशियम के नाभिक में 19 प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं। फलतः एक प्रोटॉन अधिक होने के कारण पोटेशियम का धनावेशित आयन K+ धनायन या केटायन निर्मित होता है। तथा फ्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 5वां पॉइंट है, इस प्रकार पोटेशियम का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के परमाणु को देता है। 6वां, जब फ्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब फ्लोरीन की K तथा L कवचों में कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। परंतु फ्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 होती है, इसलिए फ्लोरीन के परमाणु ऋणावेशित फ्लोराइड आयन F- ऋणायन एनायन बनते हैं। 7वां, इस प्रकार पोटेशियम तथा फ्लोरीन के परमाणुओं द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा Na का धनायन Na+ तथा फ्लोरीन का ऋणायन F- बनते हैं। 8वां, पोटेशियम आयन तथा फ्लोराइड आयनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल निर्मित होता है। इससे इनके मध्य विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध बनता है, जिससे पोटेशियम फ्लोराइड KF के अणु यौगिक का निर्माण होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? पानी। पानी का मतलब तो पता ही होगा, H2O। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो H2O हो गया, यहाँ पे O हो गया, तो ये बनेगा क्या? H2O। इसके उत्तर में पहला आएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 है। दूसरा, हाइड्रोजन के परमाणु में बाह्यतम कवच K में 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-6 है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। चौथा है, H2O के अणु में ऑक्सीजन परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध का निर्माण करके अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रत्येक के साथ एक इस प्रकार बंध बनाता है, इससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्विक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसके उत्तर में आएगा पहला, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 है, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका द्विक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। दूसरा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-8-7 है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होती है। तीसरा, हाइड्रोजन के एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु एक दूसरे के साथ अपने अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के द्विक तथा क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से उनमें सहसंयोजकी बंध का निर्माण होता है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, इस पार्ट का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।